हेलो एवरीवन, आज है 30 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। और आज इसके बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि इनके क्वार्टर 4 के नतीजे सामने आए हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं और उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 13 रुपए का शेयर है यस बैंक का और पिछले एक महीने में देखे तो 8% का ग्रोथ भी है। देखो, तेजी एक झटके में आई थी, 12.5 रुपए से 15.5 रुपए से ऊपर निकला, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा था। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा उठापटक से गुजरा है और एक साल में 2% की गिरावट भी है। तेजी आई, भयंकर गिरावट आई थी, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है। और यस बैंक में मैंने पहले भी कहा था कि खरीदारी करे है तो बने रहो यहां पर, क्योंकि देखो धीरे धीरे ना बैंक की जो बैलेंस शीट है वो सुधर रही है, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत लंबा इंतजार करना इसीलिए भी पड़ेगा क्योंकि यहां पर अगर हम इक्विटी की बात करें तो बहुत ज्यादा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है यहां पर, क्योंकि बैंक ने जो 2 फंड रेजिंग करी थी। पहली तो जब बैंक बर्बाद हो रहा था तो कई सारी बैंक सामने थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर कई सारी बैंक आई थी और 10 रुपए के भाव पर सबने इक्विटी खरीदी थी और 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई थी। दूसरी बार एफपीओ के जरिए 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई और 13 रुपए के प्राइस के आसपास वो हुई थी। तो दोनों बार में बहुत ज्यादा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ था और यही वजह है कि बैंक पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिट कर भी रहा है, लेकिन फिर भी तेजी नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यहां पर सीधे नतीजे के ऊपर अगर हम आए तो यहां पर आप देख सकते हो कि यस बैंक की बात अगर हम करें तो इनको 367 करोड़ का मुनाफा हुआ है और ये बहुत अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि पिछले साल 3,788 करोड़ का लॉस था। तो भाई साहब उसके सामने तो काफी अच्छी चीज ये आपको देखने को मिल रही है। यहां पर अगर हम एक और चीज पर नजर करें तो पिछले क्वार्टर में 266 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छा इन्होंने ग्रोथ दिखाया है और देखो तेजी तो आई है, यहां पर ग्रोथ इनका बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है यहां पर। और इवन आप देखो कि फॉर द फुल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर हम बात करने जाए तो फर्स्ट टाइम जो बैंक है वो 1,065 करोड़ का मुनाफा किया है 2019 के बाद से, क्योंकि उसके बाद से तो भैया बहुत इनको हैवी लॉसेस हो रहे थे। तो पूरे साल का मिलाकर इन्होंने 1,065 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। अगर इसको लेकर डेफिनेटली भैया बैंक के एमडी और सीईओ जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आएगी दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टेकिंग प्लेस एट यस बैंक हैज रिजल्टेड इन सबस्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस शीट ग्रोथ एक्सिलेटेड। देखो यहां पर अच्छी ग्रोथ भी आई है, असेट्स क्वालिटी भी इनकी इंप्रूव हुई है और आने वाले समय में बैंक और अच्छी पोजीशन पर आ सकता है। पिछले 2 साल से तो आ ही चुका है। ये प्रशांत कुमार का कहना है जो बैंक के एमडी एंड सीईओ है। He further said that the core operating profitability of the franchise continue to improve. The drag from legacy stress assets has significantly reduced, resulting in net profitability. तो यहां पर देखो जो खराब लोन थे, ठीक है, जो राणा कपूर के वक्त के खराब लोन थे, डेफिनेटली परेशान किया उन्होंने, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कम हो रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा इन्होंने प्रोविजनिंग कर दी है। तो वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं और बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो यहां पर और बढ़ सकता है। नतीजे डेफिनेटली शानदार है। यहां पर अगर आप बात करेंगे यस बैंक को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल सिर्फ 7% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू डेफिनेटली डिक्रीज हुए हैं। 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 20,000 करोड़ पर है और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि पिछला 3 क्वार्टर जो इनके लिए, पिछले 2 क्वार्टर खास जो इनके लिए रहे हैं, मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर जो इनके लिए रहे थे वो बहुत खराब रहे थे इनके लिए। लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 में 22,730 करोड़ का लॉस हुआ था
2021 में 3,500 करोड़ और 2022 में बैंक आ गया है प्रॉफिट में 1,065 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है यस बैंक के लिए। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। देखो, मैं मानता हूं कि बैंक एक अच्छी पोजीशन पर आ रहा है, बैंक में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ये बेहतरीन साबित हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखो, बैंक के सामने कई सारे चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंजेस जो है वो इक्विटी इन्फ्यूजन का हुआ है। यहां पर बैंक ने 2 बार फंड रेजिंग करी, दोनों ही फंड रेजिंग में इक्विटी इश्यू करी थी। आप खुद सोचो कि मार्केट में पहले इनके कुछ शेयर्स हो, अब वो सीधे 5 गुना 6 गुना हो जाए, तो जाहिर सी बात है शेयर की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी, और यही हुआ है यहां पर। दूसरी जो बात है कि कोविड में अभी भी भैया खतरे तो नजर आ ही रहे हैं। अभी भी लोगों के बिजनेसेस, कह सकते हैं कि जो छोटे बिजनेसेस है वो सफर कर रहे हैं। बड़े बिजनेस तो भैया रिकवर करेंगे ही करेंगे, छोटे बिजनेस सफर जरूर कर रहे हैं यहां पर। यस बैंक अगेन मैं कहूंगा थोड़ा सा बायस हो जाएगा ये, लेकिन मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, लेकिन जो मेरी बाइंग है वो 12 रुपए के आसपास की है। मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कहूंगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, लेकिन मेरी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है इस बैंक से कि मैं ये मान के चलूं कि 1 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। पहली चीज तो ये कि बैंक बर्बाद होने वाला है नहीं, ठीक है। बर्बाद होने वाला अगर होता तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना पैसा और वक्त इसके पीछे बर्बाद नहीं करते। बीच बीच में डेफिनेटली जब कुछ फेक न्यूज चल रही थी तो तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको चेताया था कि देखो इस पर भरोसा मत करना। जब ये फेक न्यूज के चलते जब शेयर में एक बहुत बड़ा उछाल अभी हाल फिलहाल में ही आया था और 15 साढ़े 15 पर गया था, तब मैंने कहा था कि देखो मत खरीदना इस न्यूज के चलते। जो न्यूज थी कि या तो एसबीआई अपने में मर्ज करेगा या तो कोटक इसको खरीद लेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यस बैंक जो है वो इंडिपेंडेंटली ही काम करेगा, वो किसी के साथ मर्ज होने वाला नहीं है और ऐसी कोई खबर भी नहीं आने वाली है। तो पहली चीज, जब भी कोई न्यूज आए, अगेन मैं कहूंगा न्यूज में को ध्यान में रख के कभी भी खरीदारी करने मत भाग जाना, क्योंकि देखो हम रिटेल इन्वेस्टर्स है, ठीक है, हमारे पास न्यूज सबसे लास्ट में आती है, ठीक है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करना यहां पर किसी भी न्यूज को लेकर। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लगता है कि हाँ अगर आपको डिसेंट 15-20% का सालाना आपको रिटर्न चाहिए तो वहां पर मिलने के चांसेस यस बैंक में है, ठीक है। तो यही कहूंगा यस बैंक को लेकर कि खरीदारी करी है, बने रहिए, लेकिन अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। यहां पर बहुत धीरे मूव करेगा, क्योंकि बैंक को वक्त लगेगा धीरे धीरे अपने एसेट्स को इंप्रूव करने में। और दूसरी बात यहां पर ये कि बहुत लंबा इंतजार है, तो उस इंतजार करने के लिए अगर आप तैयार हो तो ही यहां पर एंट्री करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।